नमस्कार। अगर आप हिसार में एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये जानकारी आपके लिए ही है। हिसार सेशंस डिवीजन में एक नया मौका आया है। तो चलिए, इस मौके से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, कुल कितनी नौकरियां हैं? तो देखिए, कुल 52 टेम्पररी पद उपलब्ध हैं जिनके लिए सीधे तौर पर आवेदन किया जा सकता है। अच्छा, तो ये जो 52 पद हैं, ये दो रोल्स में बिल्कुल बराबर बराबर बंटे हुए हैं। 26 पद क्लर्क के लिए और बाकी 26 पद स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। मतलब दोनों ही प्रोफाइल में मौके एक जैसे हैं। इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए हम इन सभी पहलुओं को एक एक करके समझेंगे। ये नौकरी क्या है, कौन इसके लिए योग्य है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, और हाँ, सबसे जरूरी, कौन सी तारीखें याद रखनी है। तो चलिए सबसे पहले इस नौकरी की बुनियाद को समझते हैं कि आखिर ये अवसर है क्या और इसमें ध्यान देने वाली क्या बातें हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। ये नौकरियां एड हॉक बेसिस पर हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये टेम्परेरी हैं, शुरुआत में 6 महीने के लिए या जब तक परमानेंट भर्ती नहीं हो जाती। और सैलरी वो फिक्स है, 25,500 रुपये हर महीने। ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब देखते हैं कि ये जो 52 पद हैं, ये अलग अलग कैटेगरीज में कैसे बटे हुए हैं, ताकि आप देख सकें कि आपकी कैटेगरी के लिए कितने मौके हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेनोग्राफर की 26 पदों की। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, जनरल कैटेगरी के लिए 9 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और इसी तरह डीसी, बीसीए और पीडब्ल्यूबीडी जैसी आरक्षित श्रेणियों के लिए भी सीटें तय की गई हैं। अपनी कैटेगरी को ध्यान से देख लीजिए। ठीक इसी तरह क्लर्क के भी 26 पदों का डिवीजन किया गया है। यहाँ जनरल कैटेगरी के लिए 8 पद हैं और बाकी पद ईडब्ल्यूएस, ओएससी, बीसीए, बीसीबी जैसी अलग अलग श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं। अप्लाई करने से पहले अपनी श्रेणी में पदों की संख्या जरूर देख लें। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? आइए एलिजिबिलिटी की शर्तों को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, क्लर्क और स्टेनोग्राफर दोनों ही पदों के लिए 3 मुख्य बातें जरूरी हैं। पहली, आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी, आपने 10वीं क्लास में हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ी हो। और तीसरी, आपको कंप्यूटर चलाना अच्छे से आता हो। उम्र की बात करें तो 31 जनवरी 2026 तक आपकी उम्र कम से कम 18 साल पूरी हो जानी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा हरियाणा सरकार के नियमों के हिसाब से तय होगी। और हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरीज के उम्मीदवारों को नियमों के तहत छूट भी दी जाएगी। अच्छा, अगर आप एलिजिबिलिटी की शर्तें पूरी करते हैं तो अगला कदम है सिलेक्शन प्रोसेस को समझना। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लर्क और स्टेनोग्राफर दोनों के लिए परीक्षा का तरीका एकदम अलग है। चलिए इन दोनों प्रक्रियाओं को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए आपको 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से इंग्लिश शॉर्टहैंड का टेस्ट देना होगा और फिर उसे कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करना होगा। वहीं दूसरी तरफ क्लर्क पद के लिए एक रिटन एग्जाम होगा जिसमें इंग्लिश और जनरल नॉलेज के सवाल होंगे और उसके बाद एक कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी होगा। यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है, इसे ठीक से समझ लीजिए। दोनों ही जॉब्स के लिए जो कंप्यूटर टेस्ट हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब आपको उसे पास करना तो ज़रूरी है, लेकिन उसमें मिले नंबर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। मेरिट आपकी शॉर्टहैंड या रिटन एग्जाम के आधार पर ही बनेगी। तो अब जब आप जानते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहाँ असल काम करना है, यानी अप्लाई कैसे करना है। आवेदन की प्रक्रिया काफी सीधी साधी है। आपको एक सादे कागज पर अपनी एप्लीकेशन तैयार करनी है जिसमें सारी जरूरी जानकारी लिखनी है। उस पर अपना नया फोटो चिपकाना है, सभी जरूरी सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी साथ में लगानी है और फिर इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश हिसार के पते पर भेज देना है। आप इसे डाक से या खुद जाकर भी जमा करवा सकते हैं। अब इस स्लाइड पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये वो गलतियां हैं जिनसे सारी मेहनत बेकार जा सकती है और एप्लीकेशन सीधे सीधे रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि दोनों पदों के लिए एक ही एप्लीकेशन भेज देना, फॉर्म पर साइन न करना, अधूरी जानकारी देना या फिर डेडलाइन के बाद आवेदन जमा करना। इन गलतियों से हर हाल में बचना है। और आखिर में सबसे जरूरी जानकारी, डेडलाइन क्या है और वो आखिरी बातें जो हर हाल में याद रखनी हैं। ये तारीख और समय, इसे कहें बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए या फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख है 20 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक। इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी।
ये लाइन सीधे ऑफिशियल नोटिस से ली गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सीधा मतलब ये है कि एग्जाम की तारीख हो या किसी भी दूसरे अपडेट के लिए अलग से कोई चिट्ठी या ईमेल नहीं आएगा, जानकारी खुद ही रखनी होगी। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई चिट्ठी नहीं आएगी तो फिर ये सारी जानकारी मिलेगी कहाँ से? इसका जवाब है ये आधिकारिक वेबसाइट। परीक्षा की तारीख से लेकर शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों की लिस्ट तक हर अपडेट सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलेगा। इसलिए इस वेबसाइट को रेगुलर चेक करने की आदत डाल लीजिए। तो क्या ये मौका आपके करियर का अगला पड़ाव हो सकता है? फैसला आपका है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए